रिलीज होने के 18 साल बाद मैंने फाइनली अपरिचित मूवी देख ली। आज तक मैंने उसके बस थोड़े थोड़े ही सीन्स देखे थे, पूरी पिक्चर एक बार भी नहीं, जिसके लिए पॉडकास्ट के ऊपर मुझे काफी ज्यादा बुली किया गया। और फिर उसके बाद तुम में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि यूट्यूब पे जो ये मूवी अवेलेबल है उसके कमेंट सेक्शन तक लोग जाके लिख रहे कि बादल भाई देख ले पिक्चर। फिर क्या, मैंने फटाक से पिक्चर देख ली, क्योंकि हर चीज को बिजनेस में कन्वर्ट करना एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो अपरिचित एक तमिल मूवी है जिसका ओरिजिनल नाम अनियन है। 2005 में रिलीज हुई थी और इसके राइटर डायरेक्टर है एस शंकर, जिन्होंने और भी बहुत सारी फेमस मूवीज बनाई है। नायक, शिवाजी द बॉस, रोबोट, आई 2.0। और अगर तुमने इन सारी मूवीज के नाम को प्रोसेस किया ना, तो एक क्लियर थ्रेड निकलता है कि डायरेक्टर एस शंकर अपनी बहुत सारी मूवीज के अंदर सोशल मैसेज के ऊपर अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देते हैं। और तुम में से कितने लोगों को पता है आई डोंट नो, लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव साउथ इंडियन मूवी थी 26 करोड़ का बजट, जिसको आज जाकर मैंने पहली बार पूरी एंटायरिटी में एक्सपीरियंस किया। द लेजेंड ऑफ अम्बी, रेमो एंड अपरिचित पिक्चर काफी वाइल्ड जाती है, जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर अम्बी, उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। एक ही बंदे के अंदर 3 पर्सनालिटीज है। सबसे पहला अम्बी, जिसको तुम लोग एकदम हाइपर आइडियल ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो, जो ऐसा मानता है कि हर एक इंसान को सारे के सारे रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, जिसके कारण उसके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी काफी बार दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने रूल्स तोड़े, अम्बी ने उसको देखा, अम्बी को पता चला, तो अपरिचित उसकी मारेगा। लेकिन फिर जब पर्सनालिटी नंबर 3 रेमो एक लड़की के पीछे अम्बी का घर गिरवी रख देता है, तब अपरिचित कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है समाज को बचाया जा सकता है, लड़की के पीछे बावड़े इंसान को नहीं। और यहाँ पर तुम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि 2005 में इस मूवी को थिएटर में देखने के बाद, रेमो का वो स्टाइल एक्सपीरियंस करने के बाद कितने सारे लड़के छपरी बन गए होंगे। भाड़े के गाड़ी में लड़की का चक्कर काटने का ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। बिना देखे चलते हुए ट्रैफिक में रोड क्रॉस करना स्कूल। लेकिन अगर लड़के ने ऐसी जान की बाजी लगा दी तो लड़की भाई होटल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। व्हाट? ऊपर से वो मोहतरमा एक मेडिसिन की स्टूडेंट है। इस सब से अपने को क्या सीखने मिलता है कि अगर तुम जिंदगी में सही बनोगे तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, बैड बॉय सब कुछ ले जाएंगे। इसलिए बेटी पढ़ाओ और छपरियों से बचाओ। ये सारी बकवास तो मैं मजाक में कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में मूवी के अंदर कई सारी कूल चीजें हैं। अपरिचित मोड ऑन होते हैं, अपन पीओवी में घुस जाते हैं और बाल ऐसा गिर जाते हैं। बेचारे अम्बी को मारने के लिए जब दो तरफ से रिक्शा वाले टांग लेते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन बुरे लगने से ज्यादा मजा आता है। और मूवी के स्टार्टिंग में जब ये मेजॉरिटी अम्बी को फॉलो कर रही है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे करके हम लोग अपरिचित को फॉलो करने लगते हैं, उसको धीरे धीरे करके ज्यादा देखने लगते हैं, फिर तो पिक्चर रुकती नहीं गानों को छोड़ के। लेकिन अगर मूवी के एक्शन सीक्वेंस की बात करनी हो तो भाई कैप्टन अमेरिका ने शील्ड को फेंकने का स्किल कहां से सीखा? अपरिचित से सीखा। और देखो, एक मूवी बनाते टाइम यू मे बी लिमिटेड विद टेक्नोलॉजी बट नॉट बाय विजन। इतना कूल वाला शॉट है ना कि नॉर्मल ह्यूमंस और अपरिचित के बीच में जो डिफरेंस इन पावर है वो समझ में आ जाता है। लेकिन सिर्फ ये थोड़े शॉट्स नहीं, बल्कि पूरी मूवी के अंदर का जो एक्शन है ना, वो काफी अच्छी तरीके से किया है। अपरिचित के टाइम पे पूरे बाल जब नीचे है तो तुम डेफिनेटली वहां पे स्टंट डबल यूज कर सकते हो, और जो बहुत ज्यादा रिस्की वाले शॉट्स है वहां पे तो किया ही है। लेकिन कितने सारे एक्शन वाले ऐसे सीन्स भी है जहाँ पे तुम विक्रम का फेस देख सकते हो, एक्टर, और वो अकेला 3-4 बंदों को मारे जा रहा है। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है। अब उसके अंदर जो स्लो मोशन वाले एक्शन सीक्वेंस है वो तो डेफिनेटली हर कोई नोटिस कर सकता है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें नोटिस में नहीं आती, जैसे कि मूवी के एंड में जब वो स्टेडियम के बीच में खड़े होकर स्पीच देता है, शूटिंग के टाइम पे वो पूरा स्टेडियम खाली था, ऑडियंस को बाद में भरा गया है वहां पे। या फिर मूवी के स्टार्टिंग में जो एक आदमी को भैंस से कुचल के मारा जाता है, वो पूरे सीन के अंदर टोटल भैंसों की संख्या सिर्फ 1 थी, बाकी की सब सीजी है। तो ओवरऑल स्टोरी का कंसेप्ट जितना यूनिक और अच्छा है, उतना ही बढ़िया इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट भी। एंड फाइनली मेरे को कुंभी पाकम का मतलब समझ में आ गया, लेकिन जानना है कि वज्र घंट कुंभ का मतलब क्या होगा। सोचो क्या हो सकता है, और गंदी सोच वालों तुम्हारे लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है। एक्टिंग की बात करें तो मूवी के मेन स्टार विक्रम, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या ही ऐड कर पाऊंगा, सब लोग जानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था। वो जो सीन एकदम आइकॉनिक, सिंगल शॉट के अंदर 3-4 बार पर्सनालिटी चेंज करते हैं कि इतने लोगों को मैंने ही मारा है। मूवी की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर से पॉपुलर सीन्स है ना, वो मैंने थोड़े थोड़े देख रखे थे, लेकिन पिक्चर के अंदर तीनों कैरेक्टर्स के अंदर जो सेपरेशन उन्होंने दिखाया वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। बॉडी लैंग्वेज की भी बात आ जाती है ना, सिर्फ देखने से ही पता चल जाता है कि अम्बी कितना बड़ा, मैं वर्ड यूज नहीं करेगा क्योंकि अपरिचित मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अगले ही सीन में जब REMO आता है तो फिर से गाली निकलती है कि आ गया छपरी। एक्टर का काम किस लेवल का है वो तुम इसी बात से जज कर सकते हो कि एक ही मूवी के अंदर 3 अलग अलग रोल प्ले किए उसने, और उन तीनों को देखते वक्त ऑडियंस के माइंड में अलग ही रिएक्शन निकलता है। जितना यूनिक और हटके इसका मेन कैरेक्टर है, उसके सामने अगर हम लोग सिंपल पर्सन खड़ा कर देते टक्कर
नंबर लेने के लिए तो मजा नहीं आता। इसीलिए प्रकाश राज का कैरेक्टर जो कि एक डेप्यूटी कमिश्नर है लेकिन क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कपड़े बदल के जाता है, हर जगह अलग रोल। और एक बात देखकर अच्छी लगी कि मूवी के अंदर एक्ट्रेस को सिर्फ लव इंटरेस्ट बना के नहीं रख दिया बल्कि एक्चुअल स्टोरी में भी उनका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर उन्होंने उम्बी को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो पता नहीं रेमो कितनी जगह मुंह मारता। और अब तुम लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो तुमको लग रहा है कि रात में शूट हुए, लेकिन नहीं, इनको दिन में शूट किया है। हाँ, और बाद में कलर ग्रेडिंग का यूज करके रात में कन्वर्जन। सिंपल सी बात है, रात में अंधेरा होता है और अंधेरे का कलर ब्लैक होता है, ब्लू नहीं। और ये मूवी यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है हिंदी डब के साथ, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में अब्रप्ट वाले कट्स लगाए ऐसा फील होता है क्योंकि पिक्चर के जितने भी गाने सब काट दिए गए। यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम मार लेगा, तो इसीलिए तुम इसको हिंदी डब के साथ ZEE5 पे भी देख सकते हो। और वहाँ पे गाने हैं, गानों को मिस मत करना क्योंकि वो अपने आप में एक अलग मास्टर क्लास है। वो रेमो का मास्क गाने के अंदर नोकिया बोल रहा है लेकिन सब टाइटल में आई लव यू लिखा है। व्हाट, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो ये अपरिचित एक ओरिजिनल मूवी थी। इतनी अच्छी स्टोरी के अंदर पूरी तरीके से सोशल मैसेज को इंटीग्रेट करना, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, इतना अच्छा वाला एक्शन जो कि आजकल की भी बहुत सारी मूवीज को शर्मिंदा कर दे। समझ में नहीं आ रहा टाइम के साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है क्या लोग आलसी होते जा रहे हैं क्या? 2005 में जब ये अचीव कर सकते तो आज भाई कहां तक होना चाहिए था? बोल कौन रहा है जिसने अपरिचित अब देखी है? तो उसके लिए तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन फाइनली मैंने देख ली। अगर तुमने भी नहीं देखी है तो जाके देखना, इससे पहले कि इस मूवी का हिंदी रीमेक बन जाए। हाँ, ऑफिशियली अनाउंस किया था कि शंकरी बनाएंगे रणवीर सिंह के साथ, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज ऐसी है कि उसको शायद होल्ड कर दिया गया क्योंकि मूवी के प्रोड्यूसर उतने खुश नहीं थे। साउथ की एक और बेहतरीन मूवी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, हिंदी डब भी अवेलेबल है उसका, ये रहा वीडियो, चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।